Okay, let's start. So, hi, welcome everyone, or welcome to the episode 2 of Founder Forge. मेरा नाम है पीयूष एंड मेरे साथ है निमेश एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंडी हैकिंग मोर इंडी हैकिंग स्टफ वगैरह के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाले एपिसोड में हमने बात किया था अराउंड व्हाट इज इंडी हैकिंग, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी स्पेशल जस्ट स्टार्टिंग में ही कि like how much a indie hacker or a solopreneur can actually make. और ये है अंकित भाई. ही इज फ्रॉम So आई गेस या आईटी बॉम्बे. yeah. हाँ, Hmm. तो And हाउ मतलब मच इज ही surprisingly, मेकिंग? surprisingly, like he's making something, I think $30K a month, $20K. But he quoted $10K last I remember, but he's growing aggressively as well. And Ankit की सबसे surprising बात ये है कि Ankit is not a developer. So Ankit has a like more sort of business development experience in the past, and Ankit is right now built his own all his products through no code Bubble. And as you can see, he also shares his journey. But the interesting point here is, Piyush, can you come like, huh? So he said, just build a microservice. You won't believe a lifestyle you will be able to find that. Now, Piyush, मेरा एक question है यहाँ पे कि what what kind of lifestyle is he talking about? मतलब, how does this lifestyle look compared to any founders you have met or any other people you have met, any VCs in the ecosystem you have met, या जो भी मतलब एक bootstrap businessman जो 10 साल से business बना रहे, what is the difference in lifestyle here? So गॉट इट. या तो बड़ा सिंपल सा मैं देखा है एक डिफरेंस क्लियर सा. यू नो व्हेन एक स्टार्टअप फाउंडर होता है, शुरू में अपना बिजनेस शुरू किया है, वीसी फंडिंग उठा ली. कई बार ऐसा वीसीज होते हैं, इनफैक्ट कुछ वीसीज को मैं जानता हूँ, वो देंगे तो फंड आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लाइक आपको 4-5 मिलियन डॉलर की 30-40 करोड़ की फंडिंग दे देंगे. उसके बाद फिर होगा कि सैलरी जो है वो फाउंडर की कैप कर देते हैं 90,000 पर मंथ, 1.5 lakhs पर मंथ, ऐसी कैप्स होते हैं, है ना. कुछ कुछ वीजी ऐसे भी हैं. सो आप जो एक तरह से आप अपने ही स्टार्टअप में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, इक्विटी जब तक आपका सीरीज ए, मतलब सेकेंडरीज नहीं होता, सीरीज ए के बाद सीरीज बी वगैरह में जनरली लोग सेकेंडरीज करते हैं, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते, मोटा पैसा. और सीरीज बी आने में ना, मतलब कम से कम 5-6 साल लोगों को लग जाते हैं. तो आप 5-6 साल तक, यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं उस लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ. आप एज ए एम्प्लॉय ही रह रहे हो, भले आपके टाइटल में फाउंडर है, बट आप यू आर नो बेटर देन अ एम्प्लॉय. इनफैक्ट एम्प्लॉय भी हो सकता है आपसे ज्यादा कमा रहा हो, है ना. कई बार ऐसा भी केस होता है कि एक जो स्टार्टअप का फाउंडर होता है वो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन स्टार्टअप का जो टॉप टायर का कोडर है वो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है. तो ऐसी भी चीजें होती है. सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका जो एक लाइफस्टाइल हो सकता है विद मे बी इंडी हैकिंग. अगर मान लो आप जैसे अंकित भाई इस टाइम 10 लाख 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उसमें से 8 लाख मान लो सब कुछ बचा बचा के भी प्रॉफिट आ रहा है. एंड इनका यही है कि भाई मेरे को बड़ा नहीं करना बिजनेस, मेरा धंधा टाइप का चल रहा है. 8 लाख, थिंक अबाउट इट. 8 lakhs में आप जो है क्या नहीं कर सकते. मतलब आप चाहो तो हर महीने एक कार खरीद सकते हो, राइट. आप यू कैन अफोर्ड लैविश लाइफस्टाइल. 8 लाख रुपया महीना इंडिया में कौन कमा रहा है? आई मीन आई थिंक टॉप 1% ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, या 1% का भी 1/10 कमा रहा हो मे बी. सो दैट इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू कैन अफोर्ड. या A very interesting point about lifestyle in India, because यहाँ पे I heard something from a guy, don't remember his name, but he told कि यार US में people are struggling daily to not get out of the country because you don't have cash, you have to leave the country. If you don't have job for a certain period of time, you have to leave the country. India में for a 50K to 80K salary guy can still have a good lifestyle, and yet या वो रिस्क कम ले रहे हैं. एंड यूएस के लोग काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं. यूएस के लोग जॉब छोड़ के स्टार्टअप करते हैं. यहाँ पे टेक्स 3 to 4 years for a person to decide to do a startup. मतलब that's obviously digressing the conversation, but you mentioned a very good point कि indie hacking might be a very good fit for the Indian lifestyle. Since we are more of a developer mindset, we also have like good developer quality at a cheaper price. We can build products. The only thing we need to know is कि market कैसे करें, right? The only thing we need to as an Indian indie hacker is how do we market, which is an interesting point. To market stuff, एक indie hacker है Piyush, which if you can share that indie hacker screen. So how did he market? Just digressing a bit, but how did he market? So
Mark Louis is an indie hacker, Uh-huh. and he has phenomenally, like, he's been indie hacking since 2019. पहले वो खुद coding सीखा, development सीखा, and now it's been 4 years, I think, so 4 to 5 years, and he ships the best demo out there. He ships the best demo out there. You can see also there's one more aspect we'll cover going forward, the number of startups. So he has written that one of his product ShipFast, which we discussed in last episode, is making 60 like $80K, $70K a month, etc., etc. So a lot of his products are doing really well. 17 of his product have failed, but look at his marketing strategy. Piyush, over to you, Piyush. Yep. So भाई मार्क लुई आई एम लाइक बिग फैन. इनफैक्ट मैं क्या पूरा इंडी हैकर कम्युनिटी इसका फैन है. सो व्हेन ही बिल्ड्स अ प्रोडक्ट राइट, मैं इसमें एक खास बात दिखाता हूँ हाउ ही मार्केट्स इट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइमरी चैनल इज ऑफ कोर्स ट्विटर. तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बिल्ड इन पब्लिक हो रहा है, ट्विटर से काफ़ी सारी ऑडियंस आ रही है राइट. एंड मोस्टली फाउंडर्स, इंडी हैकर्स, पीपल लाइक अस, यू एंड ऑल ही फॉलो कर रहे हैं हु आर एक्चुअली बिल्डिंग सम बिजनेस. सो कई बार होता है भाई का बड़ा सिंपल सा है, आई एम नॉट बिल्डिंग एनीथिंग फॉर जनरल पब्लिक पर्पस. उनके लिए नहीं है. जो भी ये बनाते हैं उनका ये है कि बिजनेसेस को कैसे इम्पैक्ट करें मोस्टली. तो ये होता है कि इनकी कम्युनिटी, इनको पता है कौन ऑडियंस है और जनरली वहां से तुरंत इंस्टेंट रेवेन्यू आ जाता है. ठीक है. इनफैक्ट आई विल शो यू वन थिंग जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है मार्क लुई का. सो ही शेयर्स हिज रेवेन्यू एज वेल. तो मार्क लुई का यहाँ पे पूरा का पूरा रेवेन्यू वाला चीज भी इन पेजेस पे शेयर्ड है. शिपफास्ट का जैसे रेवेन्यू दिखाया है हर मंथ $127K, मतलब लाइक 1 करोड़ रुपए मई में. 1 करोड़ फिर मान लेते हैं मई, अप्रैल और मई में भी हुआ. अभी थोड़ा सा कम हो गया है, जून में आधा हो गया, जुलाई में आधा हो गया है. मे बी बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया था मार्क भाई ने उसका कॉपी कई लोगों ने कर लिया, सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं. तो ये होता है इंडी हैकिंग में, बिल्ड इन पब्लिक में देयर आर लॉट ऑफ कॉपी कैट्स. तो हो सकता है इसकी वजह से रेवेन्यू डाउन हुआ हो, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, बूम पे हैं राइट. ये देखो जैसे ये चलो $600 का रेवेन्यू हो रहा था, ऑल दिस थिंग्स. खैर, तो पॉइंट ये है कि भाई ट्विटर पे जाके मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस आता है वहां से. ठीक है. जब वो बात करते हैं वैसे वैसे डॉलर्स आते हैं. और हाँ, ये है कि मार्क भाई का एक और चीज है, व्हेन ही मेक्स अ वीडियो, ही लाइक व्हेन ही लॉन्चेस अ प्रोडक्ट, ही ट्राइज टू मेक इट अ बज. ऐसा नहीं कि मार्क भाई ने हाँ ट्विटर पे लिख दिया मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, खत्म ना. व्हेन ही लॉन्चेस समथिंग, वो बात होनी चाहिए कम्युनिटी में. सो उनके कुछ वीडियोस मैं दिखाना चाहूंगा. मैं खोलता हूँ, ये वाला है वीडियो. इंटरेस्टिंगली ये वायरल मार्केटिंग होती है, एंड काफी अपकमिंग इंडी हैकर्स भी आजकल दे पोस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ प्रोडक्ट हंट पेज बैनिंग देम कि प्रोडक्ट हंट पेज इज नॉट अलाउइंग देम टू रिलीज देयर प्रोडक्ट. इट्स सो वायरल. एग्जैक्टली, उसके ऊपर आएंगे. वो बहुत ऑसम हैक था. मैं वो भी दिखाऊंगा. जस्ट गिव मी 1 सेकंड पहले. तो आई थिंक आवाज शायद ना आ रही हो, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पेज. लॉन्च मतलब मार्क भाई का पेज जाके चेक करना, वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे. तो भाई ने क्या किया था कि उन्होंने 1 मिनट की वीडियो बनाई, मूवी का क्लिप उठाया, जिसमें यहाँ पे हमारे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट बैठे हैं एंड साथ में उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है. एंड इस कॉन्वर्सेशन में ही इज ट्राइंग टू टीच दैट पर्सन समथिंग. और दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसकी वजह से इनका एक बाइट डिस्प्यूट वाला प्रोडक्ट था, वो वायरल, मतलब उस टाइप का बना. एक जो रोगन के साथ भी बनाया था, ये भी मैं दिखाता हूँ. जो रोगन के साथ इसमें कॉन्वर्सेशन हो रही है. हाँ, ये बेसिकली कॉन्वर्सेशन क्लिप्स उठा के वायरल है, उसमें ही इज ट्राइंग टू फिट हिमसेल्फ एज अ ओके नाउ ओके. राइट. तो इसमें और कुछ खास मेहनत भी नहीं है. मतलब आपने जो रोगन का क्लिप उठाया, मतलब आई थिंक हार्डली स्क्रिप्टिंग वगैरह कर ली है ना, और रिकॉर्डिंग में मतलब कुल मिला के 3-4 घंटे का एफर्ट है. आपको एक वायरल क्लिप मिल गई. अब नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. सबसे बड़ी बात ये, मैंने अगर लिख दिया होता ट्वीट सिंपल सा 5 मिनट लेके, तो शायद कोई ध्यान भी न देता. लेकिन ये वीडियो बनाई जिसमें जो रोगन है, तो जो रोगन की ऑडियंस भी आके देख रही है कि भाई ये कौन बंदा है जो रोगन के साथ कर रहा है ना. वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, मतलब हॉलीवुड वाली ऑडियंस भी आके देख रही है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप पर्सनालिटी को लेवरेज कर रहे हो. ही इज नॉट डिफेकिंग एनीथिंग बाय द वे, ही इज जस्ट यूजिंग देयर क्लिप्स, सो व्हिच इज नॉट इलीगल बाय द वे. तो ये एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है व्हिच ही यूजेस. एंड एक और चीज अच्छी लगती है कि व्हाटएवर ही डज, उसका भी एक कोर्स बना के बेच रहे हैं कि लाइक हाउ टू लॉन्च योर वायरल स्टार्टअप वीडियोस, $129. Man, he's like this crazy. So fundamentally, indie hacking is an explanatory field. मतलब जितना आप
क्रैक करते जाओगे चीजें, जैसे आपने कोल्ड ईमेल मार्केटिंग क्रैक की या आपने डेवलपमेंट में कोई फीचर शिप किया, आप उसी को एज ए कंपोनेंट बेचते जाते हो. तो एज यू डू मोर इंडी हैकिंग यू ग्रो like even faster, like the chance of you getting successful is more. It's like a, I would say, period of 1 to 2 years जिसमें आप 90 80 100 attempts दे रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल है, right? But over after that I think it's booming. And attempt की बात करते हैं यहाँ पे, इसने he has written in his bio that he has failed 17 times, right? 17 Exactly. failed. Now, 17 failure and 5 products, right? 22 products in total, let's suppose. Yep. हर प्रोडक्ट में अगर 1 महीना भी देता है इंसान, तो 2 साल 1.5 साल का एक जर्नी है टू गेट टू दैट स्टेट. ऑब्वियसली मार्क लुई स्टेट, देयर इज अ स्मॉल स्टेट एज वेल, जैसे आप $10K $5K मंथली कमा सकते हो. बट टू गेट टू दैट मार्क लुई लेवल कि आपके हर प्रोडक्ट से वायरल जा रहे, हिट हो रहे, राइट? So this craft के ऊपर I think there is one more very good indie hacker which is Level SIO. Yes, I'll just He's a share. like हाँ, he's legendary. मतलब he's legendary in the sense जो भी आप AI के famous product देखते हो इंटरनेट पे, वो इसी के. If you zoom in, you'll see photo AI, you'll see see interior AI, applicant AI. These are all interior AI is solving for interior decoration. Photo AI is solving for your personal profile photo. Applicant AI is for solving for job resume application. And Level SIO is a very chill dude guy. Like he has portrayed this brand image. If you look at his profile pic as well, he just write memes. He just roast VCs. He just roast startups, and he's a very 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 fun guy, very chill guy. But यहाँ पे हम बात करते हैं उस chill के पीछे का struggle. So as you can see, only 4 out of 70 plus projects I ever did made money and grew. 95% of everything I did failed. My hit rate is about only 5%. So ship more. Even as Yep. and he has written this in 2021, if you see, which is 3 years back, when he was in the struggling zone, right? And he just pinned it to remind himself कि यार I was in a struggling zone. Right now, every single product of his is getting viral. Of his is earning him revenue because he has fine-tuned that art. Ki what is his positioning, what is his brand, what kind of products does he need to build, what kind of products he understand. But yes, to quoting that original point, Ankit from Ankit Saska, ki how much money it can make, lifestyle. There is also behind the scenes struggle, which we are talking about right now. So yep. And like he is also a marketing genius, Level SIO. इसकी marketing पे भी बात करेंगे. Marketing as a general topic पे एक अलग ही पूरा करेंगे कि growth कैसे first 10 user, first 100 user लाए. तो अभी उसको skip करेंगे. But हाँ. Now since yeah. Okay, one thing which I think I should talk about, जो अभी हम बीच में वो Twitter वाला भी share किया था, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं. So in fact I think मुझे वो ढूंढना पड़ेगा एक बार ट्वीट. तो हाँ, but meanwhile जब तक when Piyush is finding, there are a lot of indie hackers you should start following on Twitter. Like so अगर तुम build करना चालू कर रहे हो, first you should be inspired. Like inspired मतलब इनको देखो थोड़ा. इनका अब क्या होता है ना, इस वर्ल्ड में स्क्रीनशॉट्स लोग शेयर करते हैं. And even the fake apps जिससे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि I did $10K MRR, I did $30K monthly revenue, $25K monthly revenue. So बस ये चीज में बस ये करो, पहले इंडिया हैकर्स को फॉलो करो, थोड़ा जेन्युइनली ट्राई कर अंडरस्टैंड करने की समझ कोशिश करो कि whether what is his story, because people who are genuine share their struggles as well, as simple as that. Yep. Piyush, yeah. Piyush So is taking an same interesting चीज. screenshot है. Yeah, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, बट बिफोर यू लाइक जो आपने बोला उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ. सो सेम थिंग, आई मीन व्हेन यू फॉलो दीज पीपल यू गेट टू नो कि भाई हाउ दे आर बिल्डिंग, ये जर्नी अपनी शेयर करते हैं, राइट? बट ये हाई लेवल जो रिजल्ट आता है वो शेयर करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी होती है. आई मीन हम वही ट्राई कर रहे हैं. आई मीन why follow us, या why to you know even consider subscribing to our newsletter and all, वो सब चीजें मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि बेसिकली वी ट्राई टू जस्ट डिकोड इट. अगर इन्होंने मार्केटिंग की तो उसमें क्या चला क्या नहीं चला, सक्सेस स्टोरी वही 10% होता है, लेकिन 10% के पीछे 90% वाला जो फेलियर पार्ट होता है वो भी समझना जरूरी है. एंड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी नो व्हाट डजंट वर्क, व्हाट हाउ मच एफर्ट गोज इनटू इट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना अप्लाई है, यूएस कॉन्टेक्स्ट में कितना डिफरेंस. मतलब मार्केटिंग भी यूएस और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट हो जाती है ना. ट्विटर में भी वर्क्स फॉर यूएस पीपल, इट माइट नॉट वर्क फॉर इंडियन पीपल.
सो वो सब बहुत सारी हाँ चीजें हैं which we will talk about in our newsletters and हाँ all. So do consider following and subscribing us. खैर, अब आते हैं वापस इन भाई की ट्वीट पे. तो इन्होंने एक बेसिकली बनाया था प्रोडक्ट, अगेन मार्क लुइस स्टाइल में ही, है ना, वायरल करने का एक बहुत कैची तरीका है. ही जस्ट ग्रैब्ड आवर अटेंशन. सो ही मेड अ प्रोडक्ट जो कि वायरल सॉरी फेक ट्वीट जनरेट कर सकता है, विच इज लाइक प्रोडक्ट हंट पे. ये लिखा भी नहीं होगा बंदे ने, प्रोडक्ट हंट वाले ने, बट हाँ, प्रोडक्ट हंट का हाँ लोगो है, नाम है, उसका यूजर नेम है, हाँ एंड हाँ ट्वीट है, लाइक्स, सब कुछ ये. एंड सिंपल सा प्रोडक्ट है. आई मीन दिस इज जस्ट अ रैपर. आई मीन क्या ही है, कुछ डेटा, उसको एंड एक हमने टेम्पलेट में फिट कर दिया, नथिंग एल्स. बट थिंक अबाउट इट, लाइक द वे ही मार्केटेड इट, कि प्रोडक्ट हंट ने हमको बैन कर दिया, है ना. अब नाउ यू आर इंटरेस्टेड, भाई इज दिस रियल, मतलब भले ही फेक है, गुस्सा आएगा बाद में पढ़ के, लेकिन ही गॉट आवर अटेंशन. दैट इज द मेन पार्ट. आज के जमाने में अटेंशन ग्रैब कोई कर रहा है, मार्केटिंग मिल रही है, आई थिंक ग्रेट, ऑसम. हाँ एग्जैक्टली, मतलब एंड 24 के व्यूज, थिंक अबाउट इट, 24 के व्यूज, मतलब 24,000 लोगों ने इसको व्यू किया, इंप्रेशंस है. हाँ इजंट दैट ग्रेट? हाँ. एंड मतलब अगर अगर ये सब वायरल स्ट्रेटेजी आप नहीं यूज कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? प्रोडक्ट हंट के लिए डीएम डाल रहे होते. किसी बंदे ने आपको ट्विटर पे लाइक किया आपके पोस्ट को, तो आप उसे डीएम डाल रहे हो, कैन यू अपवोट मी और कैन यू रिव्यू माय प्रोडक्ट हंट, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये बस ये जो क्रिएटिव होने का जो आर्ट है ना, ये बहुत ऐसे वेल प्लान थॉट ऑफ सोचने वाला आर्ट होता है. कभी कभार चल सकता है, बट मुझे लगता है अटेम्प्ट तो बहुत देते हैं. मतलब सबको कोई हार्डली एनीवन इज वाचिंग योर ट्विटर प्रोफाइल, राइट? मतलब अर्ली डे हार्डली एनीवन इज वाचिंग योर ट्विटर प्रोफाइल. जस्ट गो ऑल आउट, सेंड. इसने भी बहुत सारे वायरल अटेम्प्ट्स किए होंगे एंड दैट्स व्हाई ही बिल्ड दिस, बट या. एग्जैक्टली. एंड जस्ट लाइक दीज पीपल ऑल्सो, कुछ अच्छे अच्छे इंडी हैकर्स, जो अगर क्वेश्चन लोग आके पूछने लगे, भाई इंडी हैकर्स कौन है, कैसे फॉलो करें, तो दिस अ ट्वीट, है ना, और मैं इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे, रीपोस्ट कर रहा हूँ. सो गो एंड चेक आउट. अनिमेश का भी ट्विटर फॉलो कर सकते हो, ही आल्सो रीपोस्टेड. एंड व्हाटएवर यू गेट टू सी ऑन ट्विटर, हम ऐसे ही जनरली रीपोस्ट वगैरह कर देते हैं. सो इंटरेस्टिंग स्टफ यू विल बी एबल टू फाइंड. सो जाओ, इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा एक और लिस्ट है, सारे बढ़िया इंडी हैकर्स की, ये भी मैं रीपोस्ट कर रहा हूँ. यू कैन गो एंड चेक मतलब दैट आउट. first list is more about upcoming indie hackers. The second list is more about already well established indie hackers, like the one we talked about, Level SIO. हाँ एग्जैक्टली, है ना. तो ये तो इंडी हैकर्स की लिस्ट हो गई. खैर, अभी हम कुछ और इंडी हैकर्स के बारे में बात करते हैं, हु आर डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड अनिमेश विल टॉक अबाउट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस गाय टीबो. इज आल्सो अ लेजेंड. आई मीन अ लेजेंड इन मेकिंग में बोल सकता हूँ, बट हाँ, इनकी क्या स्टोरी है अनिमेश? हाँ. So टीबो बेसिकली, एक सेकंड पीयूष, पॉज दे रहा हूँ मैं. मुझे नहीं पता टीबो की स्टोरी. So there's an indie hacker in making called Tibo. Tibo basically have built tweet hunter and typeface. So Piyush will talk about it. Over to you. Cool. Yeah. So टीबो की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई मीन इट्स अ लाइक स्टोरी ऑफ अ स्टार्टअप फाउंडर जिसने पिवट किया हो. तो फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड पिवट क्या होता है, आप एक आइडिया लेके मार्केट में जाते हो, देखते हो यार मार्केट फिट नहीं है, नहीं चल रहा, लेकिन आपको दूसरा आइडिया समझ गया था कि यार इस चीज को हम इस तरीके से बेच सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक मॉडिफाई करके इस तरफ हम खींच सकते हैं. जस्ट लाइक यूट्यूब शुरू हुआ था एज अ डेटिंग प्लेटफॉर्म, और अभी वो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस बन गया है, राइट? तो वो एक अलग केस है. सेम टीबो के साथ भी कुछ हुआ. व्हाट ही बिल्ड इनिशियली वाज दिस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं टाइपफॉर्म. एंड आइडिया बड़ा सिंपल सा था कि आप ये जो एनिमेशंस देख रहे हो, टेक्स्ट के एनिमेशंस, राइट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड. मतलब आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करते हो, मैंने भी खुद भी ये सब बनाने की कोशिश किया था बहुत पहले, एंड सच में टाइम लगता है, 1-1 घंटा लग जाता है अगर इस टाइप की चीज कर रहे हो. एंड भाई ने बड़ा ही सिंपल सा प्रोडक्ट बनाया. आप लिखो अपनी स्क्रिप्ट, अलग अलग फ्रेम्स में उसको डिवाइड कर देता है, टेम्पलेट्स कुछ हैं, खट 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 खट, ऑडियो वगैरह सब रहता है, एंड इट लुक्स कूल, है ना. ऑसम प्रोडक्ट है, मुझे मजा आ गई जब मैंने देखा था. बट वही चीज है कि कोई पूरा का पूरा आई मीन ऐसे टेक्स्ट बेसिस पे नहीं बनाता. आई मीन हो सकता है प्रोडक्ट लॉन्च वीडियो में बना रहा हूँ तो मैं भी शायद एक बात यूज करूँ, बट ऐसा कैसा मैं पूरा वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा. सो वही टीबो ने भी फेस किया. ही सॉ कि इनका जो प्रोडक्ट है, इट वाज नॉट समथिंग जो कि लोग डायरेक्टली यूज कर रहे थे एंड टू एंड वीडियो एग्जीक्यूट करने में. लोग
थोड़ा सा वीडियो क्रिएट करते थे, उसके बाद इसको लाइक उठाते थे अपने प्रोजेक्ट में डालते थे, प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व में, एंड उसके बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एडिट करते थे, है ना, मे बी बैकग्राउंड को ग्रीन स्क्रीन लगा के हटा के कुछ कुछ तो करते रहोगे। सो उसी से आइडिया है कि वेट, इफ पीपल आर यूजिंग इट फॉर दैट पर्पस, मे बी आई कैन हेल्प देम, यू नो, ये वाला जो थोड़ा सा फ्रिक्शन है इसको कम करने में। सो ही मेड अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड विविड एआई, और ये क्या करता है, बस वीडियोस के ऊपर अब आप सबटाइटल लगा सकते हो। सो आई नो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सबटाइटल लगाने में हेल्प करते हैं, बट सेम ये भी कर रहा है, डजंट मैटर। बट जो अभी ऑडियंस यहाँ पे थी, जो टाइपफॉर्म यूज कर रही थी, उस ऑडियंस को ही वाज एबल टू मोनेटाइज द सेम थिंग। इसके लिए एक्स्ट्रा मार्केटिंग एफर्ट नहीं डालना पड़ा, उसी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को ही सेट कि भाई देखो मैं और प्रोडक्ट लाया हूँ, नाउ व्हाई आर यू यूजिंग ओपस क्लिप या जो भी 10 तरह के टूल्स आप यूज करते हो फॉर सबटाइटल, यूज माय ऑसम। ये ऑडियंस ये यूज करने लगी, राइट? सो दैट concept, right? This is how you can monetize your existing audience and, you know, get more revenue. So it was an interesting story, I thought काफी कि share इंटरेस्टिंग, करना काफी बोल। इंटरेस्टिंग। Yeah. एंड ट्वीट हंटर भी इसी का है, राइट? टीबो का ट्वीट हंटर, यस, ट्वीट हंटर भी भाई का ही है। इनफैक्ट ट्वीट हंटर मैं यूज़ करता हूँ, मेरे एक्सटेंशन में है। सो ट्वीट हंटर की कहानी क्या है मैं बता देता हूँ, ट्वीट हंटर है क्या एक्चुअली में। तो ट्वीट हंटर में बेसिकली आई कांट शो यू राइट नाउ, आई थिंक, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ट्वीट हंटर रिलोड करता हूँ, आई थिंक, हाँ ओके चलने लगा। तो ट्वीट हंटर सिंपल है कि जैसे ये भाई का जो भी सबसे ट्रेंडिंग पूरा प्रोफाइल स्क्रैप कर लेता है, उसके हिसाब से बताता है कि सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट क्या है, सबसे हाईलाइटेड, सबसे ज्यादा एंगेज्ड पोस्ट कौन सी है, ये सब चीजें। तो इट्स अ गुड, मतलब मैं 4 साल की टीबो की टाइमलाइन बैठ के 10 मिनट में देख सकता हूँ, मैं ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे टाइम सेविंग टूल है इसका। अगर मैं मान लो पावर यूजर हूँ ट्विटर का, तो मैं पे करूंगा इसके लिए। अगेन वेरी नीश प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ वेरी नीश टाइप ऑफ ऑडियंस जो कि ट्विटर पे लोगों को फॉलो करती है एंड उसका पास देखना चाहती है। ऑसम, मे बी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूजफुल है। इसका $10 million एग्जिट हुआ था टैपिलो से, ट्वीट हंटर। ही सेज सो। ओह डैम, $10 million एग्जिट फॉर एन इंडिया हैकर। वाओ, $10 million, आई मीन कितना होता है, 80 करोड़। 80 करोड़, काफी 80 करोड़ काफी बहुत है भाई। काफी काफी So कूल, काफी and कूल, and मतलब just an indie hacking product. Think about it, just an indie hacking product. I mean कुछ ऐसा नहीं स्टार्टअप वगैरह का, जनरली इतना बड़ा स्टार्टअप्स का एग्जिट होता है। हाँ यार, ये तो इंडी काफी हैकिंग प्रोडक्ट। काफी बड़ा है। काफी So बड़ा है। this मैं is the इनफैक्ट fun, right? काफी, हाँ। हाँ, सो फन यही है कि जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हो ना, आप आइडियाज मल्टीपल नहीं परस्यू कर सकते। फॉर स्टार्टअप फाउंडर, वीसी जो भी आपके इन्वेस्टर्स वो रोक देते हैं, नहीं ये आइडिया परस्यू कर रहे हो, इस डोमेन में यहीं रहो। एंड जबकि मार्केट में हो सकता है दूसरा ट्रेंड आया, सोलोप्रेन्योर हो, इंडी हैकर हो, यू कैन ऑलवेज बिल्ड समथिंग ऑन द साइड। चला ग्रेट, स्केल नहीं चला बंद किया, दूसरा ट्राई किया। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक बूटस्ट्रैपिंग एंड सोलोप्रेन्योरशिप में है। इजी काफी टू, काफी सॉरी, ज्यादा। हार्ड टू स्टार्ट होता है, ऑल्दो सोलोप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड टू स्टार्ट एज कंपेयर टू, आई थिंक, स्टार्टअप फाउंडर। क्योंकि आपको आइडिया लेके जाना होता है, पैसे उठाने होते हैं, 10 लोगों को हायर करना होता है जो कि एक्सपर्ट है मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, टेक में, एंड दे बिल्ड द प्रोडक्ट फॉर यू। बट यहाँ पे आप ही को सब कुछ करना है, राइट? तो आप मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। सो इट्स वजह से हार्ड है। आपके क्या पॉइंट्स हैं एनिमेशन पे? हाँ, मैं तो $10 million एग्जिट देख के शॉक्ड हूँ। मतलब कार्ड एक .com था, उसका भी काफी, कार्ड भी बूटस्ट्रैप इंडी हैकिंग था, फिर उसे वीसी फंड में चला गया था, एंड देन ही रिसेंटली लेमन स्क्वीजी गॉट एक्वायर्ड। लेमन स्क्वीजी इज आल्सो एन इंडी हैकिंग प्रोजेक्ट एक्वायर्ड बाय स्ट्राइप। सो मतलब अब ऐसा है कि मतलब इंटरेस्टिंगली अच्छी बात ये है कि भाई मतलब देयर इज a good मतलब there's a very good exit opportunity for these folks. मतलब from indie hacking to be acquired by big corporation and VC firms, मतलब yeah, large startups is like a real achievement. So of 1% team, like historically तो कभी possible नहीं रहा. In fact, talking about good revenue business, we'll talk about a Pokemon sleep thing that happened this week. This week. It also talks about the entire spectrum of opportunity, Piyush. So हाँ बिल्कुल this is बिल्कुल। a very interesting thing that मैन happened this week. Yeah. ये इस वीक पता चला, पैट वॉल्स अगेन अ वेरी, आई मीन मैं नहीं बोलूंगा इंडी हैकर है, बट इंडी हैकर्स का कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं पैट वॉल्स। सो ही टॉक अबाउट दिस थिंग, स्लीप गेमिफिकेशन के ऊपर।
हाँ मैं शॉक हो गया, अनिमेश ने सुना वो भी हाँ शॉक हो गए, हाँ बिकॉज थिंक अबाउट इट, $100 million in the first year. अगेन, $1 million 8 करोड़, 10 मिलियन 80 करोड़, 800 करोड़ का धंधा, हाँ हाँ 800 करोड़ का धंधा, मतलब यहाँ पे कंपनियां चल रही हैं सालों सालों से, एक ऐप 800 हाँ करोड़ का धंधा कैसे कर सकता है? आई एम लाइक शॉक। बट बेसिकली मतलब है बहुत ही सिंपल सा हाँ कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपको स्लीप, अगर आप सोते हो, अच्छा सोते हो, आपकी स्लीप ट्रैक हो रही हो, मे बी आपका एप्पल वॉच कनेक्टेड हो इससे, मे बी आपका फोन कनेक्टेड हो, समहाउ इट गेट्स द डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट स्लीप डेटा इट रिवॉर्ड्स यू। सो इट हम्म इंसेंटिवाइजेस यू टू स्लीप अर्ली, गेट अर्ली इन द हम्म मॉर्निंग, मे बी 8 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की स्लीप, एंड हम्म रिवॉर्ड में आपको क्या मिल रहा है? पोकेमॉन, बेसिकली पोकेमॉन हंटर्स मतलब टाइप का, मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको बट कुछ मिल रहा है, विजुअल हाँ करेंसी। आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाके आपको पोकेमोन पकड़ाते हैं, फिर उसको लेवल अप कराते हैं, पिकाचू हो गया राइचू, क्योंकि आप ज्यादा सोए, राइट? एंड मतलब दिस इज मार्केट, मतलब स्लीपिंग तो ठीक है, एक एलिमेंट है, नॉस्टैल्जिया एक एलिमेंट है, ठीक है, गेमिफिकेशन एक एलिमेंट है, राइट? एंड स्लीपिंग के अराउंड तो मतलब लाइक देयर आर एफर्मेशन टूल्स, देयर आर लॉट ऑफ एडिक्शन लीविंग टूल्स, देयर आर सेल्फ हेल्प टूल्स. So all these products can be combined with some nostalgia element or some element जिससे इंसान community में आपको associate करते हैं, and then combine with gamification. And this is a very interesting idea for upcoming app indie hackers. Like obviously app is a factor here because it needs a little bit of self-help. Apps are more dominant than self-help products, like productivity products. So but in this case it's a very good niche of ideas. Combine nostalgia with gamification with a simple problem. इनफैक्ट And नॉट जस्ट दिस थिंग, अनिमेश, आई थिंक hmm, कुछ दिन पहले यू टॉक्ड, आई मीन अबाउट एक वेपिंग कोई ऐप था, जो hmm, hmm, बंदा hmm, 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 टिकटॉक पे काफी वायरल जा रहा hmm, था, एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, इट हेल्प्स यू क्विट स्मोकिंग या क्विट वेपिंग। hmm, यूएस में hmm, वेपिंग hmm, कल्चर hmm, काफी पॉपुलर है, इंडिया में तो आई मीन hmm, 2 रुपए की बीड़ी और 10-20 रुपए का सिगरेट आता है ना, hmm, 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 टू hmm, वेव्स जो कि hmm, कॉस्टली होते हैं। तो इंडिया में अभी भी hmm, लाइक सिगरेट पीते हैं, यूएस में वेपिंग। तो hmm, वेप क्विट करने के लिए ही बिल्ट अ ऐप, आई वांट यू hmm. टू टॉक अबाउट दैट थिंग। सो तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा, बट ऐसे ही बिल्ड अ वेप क्विटिंग ऐप। शॉर्ट में बस ये कि इट इट इज एन ऐप डिजाइंड, it's a program. First of all, they crafted a program, called it neuroscience based. I don't know whether it's the truth or not. At least called it neuroscience based. Then they divided दिखाना the program into दिखाना 7 days. you were sold on that, right? You were sold on that So neuroscience thing. Fine, it works. I was sold on that, but he called it a neuroscience based program, and day on day, divided into 7 days. In short, he just gave you some exercises, taught you some lessons, and in all those exercises, you have to just do one thing, कि आपको वो exercise उस समय करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है. That exercise is about focusing on vaping. लाइक फोकस करो कि वेप कैसे होता है, ठीक है, बस उस पर ध्यान दो, मतलब कुछ चाय लोगों से बात मत करो, अलग जाके फोकस करो. एंड if you look at it, it's very first principle thing. मतलब every मतलब spiritual leader out there is talking about कि present में रहो. So but these are all very well packaged products. First of all, very well gamified product कि आपको belief आता रहे. One of his exercises was कि यार watch this video 10 times, just watch it. So you constantly feel कि यार मैं सब कुछ इसमें जा रहा है, even though नहीं जा रहा हूँ, right? But this is entire gamification stack. This guy is I think so making अभी मतलब पता नहीं 800 करोड़ उसका भी होगा, मतलब $100 million उसका भी होगा, मैं तो assume कर रहा हूँ, but I'll tell you कि उसमें he only had paid version. His entire marketing source was referrals. No ads. Right now he's running ads in like tier 3 countries to get money out of them as well. But this is I think it's a 4-man show, 3 customer support guys and 1 founder. So an amazing product. We won't get into deep depth of what the product is because यहाँ पे जो figures है हम थोड़े उस पे मतलब we can check on उस it, पे but ज़्यादा yes. फोकस्ड है, एग्जैक्टली, है ना? तो हाँ अगेन वही कुल मिला जुला के बात है, चाहे आप हैबिट बना रहे हो उसमें भी पैसा है, हैबिट बिल्डिंग, हैबिट क्विटिंग में भी पैसा है, एंड इट्स जस्ट द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? किसी को अगर बॉडी बनानी है तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम, लाइक हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी टू बिल्ड दैट हैबिट.
और वही सेम चीज, मेरे को स्मोकिंग छोड़नी है, मेरे को गंदी आदत छोड़नी है, मे बी हाउ टू रिड्यूस दैट थिंग। तो दोनों में पैसा है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम पे है। एंड जस्ट लाइक एनिमेश सेड कि डे वन पे वो बंदा चार्ज कर रहा है, नो ट्रायल्स, नो फ्रीमियम, नो मॉडल, लाइक डे वन पे पैसा दो, यूज करो, बिकॉज ही नोस थिंग वर्क्स एंड ही जस्ट वांट्स लाइक जो सीरियस बंदे हैं। तो ठीक है, इफ यू आर सीरियस यू विल पे राइट नाउ, राइट है ना, अपफ्रंट, है ना, मैं कोई फ्री And वर्जन नहीं everybody दूंगा। wants to be serious. So एवरी वांट्स, हाँ एग्जैक्टली, इन केसेस में एवरीबॉडी वांट्स टू बी सीरियस। और serious, जो सही yes. बात है, मैंने भी आज तक जिस चीज के लिए पैसा दिया है, आई मीन मैं मोस्टली वही चीजें यूज कर पाया हूँ। फ्री के जो कोर्सेज वगैरह, कितनी सारी चीजें हैं, मतलब मेरा कभी खत्म नहीं हुआ, 10% से ज्यादा कभी मैंने किया ही नहीं है। So, अब हम एक और बहुत नीश इंडी हैकर के बारे में बात करेंगे, which is a web scraping guy. So Yes. first of all, this guy decided to build his brand on a single use case. Like he literally has written Adrian / the web scraping guy. ठीक है, and it's a very bold decision कि आप सिर्फ एक ही niche case use case में आते हो, आपने एंड focus, प्रोडक्ट भी नहीं है, ही इज सेलिंग अ सर्विस। आई मीन प्रोडक्ट्स इसके CSV फाइल्स हैं या एक्सेल फाइल्स हैं, बट ही इज नॉट लाइक सेलिंग एन ऐप और समथिंग, वो सर्विस बेस्ड मॉडल पे ही काम कर रहा है, राइट? हाँ, and मतलब I think either he's so, obviously he's so good at web scraping, पर to decide कि यार अगर मेरे 2-3 आर्ट्स है, 2-3 स्किल है, I need to pick this skill and build my entire Twitter for the next 5 to 10 years on this positioning is a very bold move. So this web scraping guy, what does he do? He has, as you can see in the screen, कि यार web scraping course बेच रहा है वो कुछ, he has also launched his own few small products, not exactly products, just few APIs here and there. He started his MVP was that he used to say कि यार मैंने कुछ VCs का डेटा लिया है, इन्वेस्टर्स का डेटाबेस स्क्रैप किया है, यहाँ सोर्सेस से स्क्रैप किया है, अगर आपको चाहिए पे $9। and he sold his service as a productized service, and this was just one skill set जो आपको आती है. So for example, if someone know very good level analytics, like someone is working in a private equity firm and वो pitch.com और ये heavy traction बहुत महंगे tools use करते हैं, and वहां से वो डेटा निकाल के सेल कर just for other folks is also a very good service. In fact, there are businesses out there जो ऐसे हो रहे हैं, manually internally हो रहे. 3 days ago I met a founder जो ये कर रहे हैं. He used to work in PE for the past 4 years, और अब वो लोगों को 1 घंटे कॉल के लिए I think $200 ही चार्ज करते हैं, because इंडियन मेंटालिटी थोड़ा like he thinks कि यार इतना पे नहीं करेंगे लोग. So he charged $200 and people come in on call और वो लाइव उनको डेटा पकड़ा के. By the way, but just on this point कि 14,000 $2,000 के आसपास, मतलब 14,000 16,000 रुपए, I know a guy in India selling to Indians, 1 घंटे का is charging 80,000 rupees, है ना? उसका एक कोर्स बेचता है, हाँ उसका एक कोर्स बेचता है, वो डिजिटल कोर्स ही है, मतलब ऐसा कुछ लाइव वाइव नहीं होता। I paid 1 lakh for it, है ना? मतलब उसको पता है इंडिया में भी लोग पे करते हैं, वो बस उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है। और हाँ, आई मीन 1 घंटे की कॉल के लिए 80,000 1 लाख रुपए कौन पे करता है? लेकिन पीपल आर, आई मीन एक पॉडकास्ट में भी रिसेंटली देखा, इसमें अंकुर वारिको वाज सेइंग कि ही चार्जेस कॉर्पोरेट टॉक्स के लिए 9 lakhs a hour. So that like पे करते हैं इंडिया में भी, है ना? इट्स जस्ट आवर मेंटालिटी, एंड वो थोड़ा सा हो जाता है कि लिमिटेशन है. आई थिंक यस, यू आर राइट, इट्स अ लिमिटेशन, हाँ मेंटल लिमिटेशन है. एंड बट मतलब इंटरेस्टिंगली ये बंदा बस 1 घंटे कॉल पे जाता है, डेटा देता है, एंड similarly I think Adrian is doing this in a very more like मतलब more widespread manner. He already has 10K followers, so मतलब basically he never has to worry about demand, he never has to worry about pricing, and hopefully I think he's going to build a product itself, like more complex products. He has products, some APIs live on his channel, but I think ये more complex बनाता जाएगा जैसे जैसे वेब स्क्रैपिंग के लिए जाना जाएगा, मतलब अभी ऑलरेडी बहुत जाना जाता है. So very good way to build a brand and a business out of your own brand. So what do you know? How can you make a brand out of it and then sell something? That's it, that's simple. Like classically यही follow हो रहा है, right? आप कुछ एनालिस्ट हो किसी कंपनी में, आप बहुत अच्छे कोडर हो जो मतलब डिफरेंट रेपोज में कंट्रीब्यूट करते, आप लोगों को रेपोज ढूंढ के दे रहे हो कि ये देखो इधर ओपन सोर्स है, उधर ओपन सोर्स में ये कर सकते हैं, एंड सडनली यू बिल्ड an open source product which is payable at the end. So this is all possible. This is spectrum, we are just covering the spectrum of possibilities in indie hacking, but हाँ काफी इंटरेस्टिंग. मेरा इनफैक्ट लास्ट वाला पॉडकास्ट में आई टॉक्ड अबाउट मेरा जो फर्स्ट इंडिया हैकिंग एक्सपीरियंस था. आई वाज क्या कर रहा था, प्रॉम्प्ट्स ही थे, राइट?
सेलिंग अ हाँ, प्रोडक्ट, हाँ, मार्केटिंग के लिए प्रॉम्प्ट्स हुक हाँ, था कि लोग आए वेबसाइट हाँ, पे, प्रॉम्प्ट्स का हाँ, पैकेज एंड ऑल। हाँ, एंड वो डेटा भी मैंने ऐसे ही किया था। आई मीन आई जस्ट हाँ, वेंट ऑन सम ओपन सोर्स गिटहब रिपॉजिटरीज एंड ऑल, वहाँ पे लोगों हाँ, ने मेहनत करके रखी थी। एंड जस्ट हाँ, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, आई मीन मैं हाँ, कई बार उन्हीं का लिंक्स डाल देता था, कुछ ऐसे क्रेडिट्स दे देता था एंड हाँ, हाँ, मतलब लोगों को एक्चुअली मैं वही सोचता हूँ, लोगों को अच्छे से गूगल सर्च नहीं करना आता। इफ हाँ, यू हाँ, हाँ, स्पेंड लेट्स से 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स है ना, जस्ट ऑन हंटिंग ऑन रेडिट, हैकर न्यूज़ के थ्रेड्स, ये सब, हाँ, 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 आई मीन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे। हाँ, हाँ, लोगों को अपना वही है, अब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ टू गेट दोस रिसोर्सेज कंबाइंड एट अ सिंगल प्लेस, देन आई कैन चार्ज फॉर दैट एज वेल, क्योंकि मैंने तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा बचाया, राइट? तो जस्ट पे मी फॉर दैट, दैट्स आल्सो गुड। सो जस्ट that's टेलिंग यू interesting माय and मतलब एक्सपीरियंसेस। that's an या interesting and मतलब यहाँ पे we'll now move to one topic, the last topic I would say, not last I would say, but ठीक है, trends. So there is a trend, there is a downfall shift in consumer behavior जो हम आज अभी बात करने वाले, newsletter market. So Piyush has written a lot of newsletter. I have written a lot of newsletter. पीयूष ने पास्ट में अपनी कम्युनिटी के लिए न्यूज़लेटर लिखा है। मैंने एक वीसी फर्म के लिए लिखा था, उनकी गेमिंग थीसिस के लिए। मैंने एक वेब3 कंपनी को फंड रेज कराने के लिए लिखा था। सो मोस्टली न्यूज़लेटर से एक सर्टेन अटैचमेंट है कि किस तरह के न्यूज़लेटर चलते, क्या चलते हैं। सो वी आर कविंग दिस टॉपिक एंड हाउ बाय द वे टॉपिक हमारा इज हमारा न्यूज़लेटर डेड। हमारा न्यूज़लेटर, आवर हाँ, न्यूज़लेटर, हाँ, दिस इज आवर न्यूज़लेटर, फॉलो। सो ये आज ही गया है। आई मीन सुबह 9 बजे के आसपास शेड्यूल हुआ था। एंड इस हफ्ते का टॉपिक था हाउ टू यूज एसईओ एज अ इंडी हैकर टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड इवेंचुअली मनी। एंड लास्ट वीक का टॉपिक था हाउ टू फाइंड ग्रेट स्टार्टअप आइडियाज। सो यू कैन रीड अबाउट ऑल दोस थिंग्स। या मूविंग बैक टू आवर न्यूज़लेटर थ्रेड, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। या हाँ, सो बेसिकली हुआ क्या है कि न्यूज़लेटर जब चालू हुआ था, इट स्टार्टेड विद एन इंटेंशन कि यार लोग फॉरवर्ड आके ब्लॉग्स में, फॉरवर्ड आके लोग मीडिया ब्लॉग्स पढ़ते हैं। इससे अच्छा न्यूज़लेटर उनको कुछ डिलीवर हो उनके इनबॉक्स में, उनको आगे जाके कोई ढूंढना ना पड़े, राइट? सो दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग एन ऑडियंस फॉर न्यूज़लेटर स्टार्टेड। एंड जनरली न्यूज़लेटर का जो पूरा लोग न्यूज़लेटर में मार्केट्स में स्टार्टिंग में इट वाज ऑल नीश बेस्ड कि लोग फ्लावर के ऊपर, पॉटरी के ऊपर न्यूज़लेटर्स लिखते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हुआ क्या कि नीश बेस्ड न्यूज़लेटर को रिवॉर्ड्स नहीं मिला एंड हॉरिजॉन्टल न्यूज़लेटर्स को ज्यादा रिवॉर्ड मिला। व्हाट डू हॉरिजॉन्टल हियर मींस कि यार आई एम सेंडिंग यू 5 टेक न्यूज, आई एम सेंडिंग यू 5 टेक न्यूज वीकली और डेली, और आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्रिप्टो इन 5 minutes, राइट? these are all very मतलब very conceptual things, like काफी थोड़ा जनरलिस्टिक भी है, थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर मार्केट भी कवर कर रहे हैं, राइट? पर इसमें क्या हुआ, देन स्टार्टेड ब्रांचिंग आउट की न्यूज़लेटर्स लाइक आपको प्रोडक्ट न्यूज, टेक न्यूज, न्यूज़लेटर बिकेम वेरी जनरल कि यार इट द इंटायर जो एक प्रॉब्लम थी कि यार जो मतलब एक ब्रॉडर मार्केट कवर करने की जो प्रॉब्लम थी, उस चक्कर में न्यूज़लेटर और ब्रॉड्स हो गए। एंड अभी भी आज भी डेट में हम इफ वी स्टार्ट अ न्यूज़लेटर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार हाँ वी नीड टू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक, scrape some 5 to 10 tweets out of it, write some 3 to 5 articles about it, pick 5 to 10 mentions from internet and just ship it. नो, अब ट्रेंड ऐसा शिफ्ट हो चुका है कि यू हैव टू राइट वेरी स्पेसिफिक वर्टिकल न्यूज़लेटर व्हिच आर शॉर्ट। अटेंशन स्पैन गिर गया है, न्यूज़लेटर के स्पैम रेट बढ़ चुके हैं, व्हिच दिस ट्वीट ओनली टॉक अबाउट। न्यूज़लेटर को लोग ज्यादा ओपन नहीं कर रहे, ज्यादा पे नहीं कर रहे। You have to be very specific in what niche you are writing about and how short you can write it. Like the shorter it is, the concise it is. पर अगर आप लॉन्ग पकड़ रहे हो, picking the long form of content, then there is definitely one thing which is very important कि आप फिर उस टॉपिक को एकदम डेप्थ तक कवर करो, because people are not interested to just read long form of newsletter which talks about nothing. And this is what he's talking about. Piyush, इस या पे what is your viewpoint, like from your experience? Exactly. I mean, this is what I have also observed कि either, I mean, आजकल मैं भी देखो न्यूज़लेटर में बहुत सारे सब्सक्राइब करके रखे हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सब्सक्राइब करके रखे हैं। कोई भी बंदा मिलता है ना, मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, मतलब ले जाओ, एक्सचेंज में कुछ वैल्यू तो दे रहे हो। तो मैं तो अपना ईमेल आईडी ऐसे फ्री में बांटता रहता हूँ, राइट? मेरा तो इनफैक्ट पब भी है लिंक्डइन वगैरह पे, जिसको चाहिए डीएम कर दो मेरे को। खैर, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरी ईमेल ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल है। एंड मैंने वही देखा है, मैं न्यूज़लेटर कौन से पढ़ रहा हूँ,
आइदर जो मेरा टाइम सेव कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एआई वाले न्यूज़लेटर्स थे काफ़ी सारे, मैंने वो सब्सक्राइब हाँ किए जो मेरे को समराइज्ड वर्जन ऑफ एआई देते थे, एआई हाँ न्यूज़ एंड ऑल। फिर वो हाँ वाले सब्सक्राइब किए जो ग्रोथ हैक्स देते हैं। आई मीन दे विल जस्ट हाँ सेंड मे बी 1 न्यूज़लेटर अ वीक, बट वो ग्रोथ हैक एक होगा कि लाइक हाउ टू हम्म, यू नो मे बी ग्रो ऑन टिकटॉक यूजिंग दिस हम्म, थिंग। हाँ एंड आई मीन टिकटॉक इसलिए बिकॉज जिस क्लाइंट के साथ आई वर्क वो हाँ टिकटॉक मार्केटिंग यूएस में चलती है। खैर वो डाइग्रेस नहीं होते हैं। द हाँ थिंग इज कि हाँ टिकटॉक के बारे में आई रीड, सो वो हाँ टिकटॉक का डीप डाइव देता है ना। अब वो मेरे के लिए वैल्यूबल है एज अ पर्सन, है ना। हाँ मे बी अनिमेश के लिए एसईओ वाले टॉपिक्स ज़्यादा वैल्यूबल है। तो वही चीज़ है, हाँ हाँ अगर आप बहुत नीच में घुसते हो, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जस्ट वांट कि आप 10,000 20,000 सब्सक्राइबर आपको न्यूज़लेटर में मिल जाए। एंड हाँ अगर उनके लिए कुछ लिख रहे हो, कल को वो बंदा बेचे कि भाई मेरा $100 का कोर्स है, आई बी मोर देन हाँ इंटरेस्टेड कि भाई खरीद लेता हूँ, $100 का तो है। थिंक अबाउट इट, हम्म 10,000 में से हम्म 1,000 लोग भी खरीद लिए $100 का कोर्स, ये मेरा शिट टन ऑफ हम्म, मनी। सो हाँ हाँ वही पोटेंशियल है कि गो नीश में, रिचेस हम्म आर इन द निशेस वाला कॉन्सेप्ट। Yeah, richest are in the niches. Probably our last point in this podcast. हम जिसमें end करेंगे इस topic पे. We can also you can just follow our newsletter. This as Piyush mentioned कि हमने newsletter में we talked about how SEO can help you make $30K monthly, and how can you find idea like 1% profitable startup idea. हम ये सब topics जो बात कर रहे हैं इसमें हमारा intention is to talk about actual road maps, actual journey, actual we are also like अगर आप ध्यान से if you can find there is a hidden gem in SEO newsletter this edition कि हमने कुछ $67 to $100 का पेड रिसोर्स फ्री में डाल रखा है as a link inside a text. So just like this is a $200 sheet which we have posted, which we have, and I posted it in a single text. If you can find it, that's great. That's useful for you. And do follow us on like Twitter. मतलब follow intention हमारा follow करने का मतलब what we can bring value is like we can bring these micro SaaS indie community to the surface more, and obviously we are also building, so we'll share our learning as well. आपसे एग्जैक्टली। मतलब आपके कमेंट्स डू कमेंट बिकॉज हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी कैन बिल्ड अपॉन, व्हाट हाउ कैन वी हेल्प यू मोर. सो या राइट। पीयूष, बीइंग अ यूट्यूबर आई थिंक ये मैंने पीयूष का जॉब ले लिया बट सो सून आई थिंक मेरी सारी ऑडियंस अनिमेश के नए यूट्यूब चैनल पे चली जाएगी, है ना। होपिंग टू रिवाइव दिस यूट्यूब चैनल आल्सो, बाय द वे 2 साल से बंद था। स्टार्टिंग विद अनदर थिंग, जय का कंटेंट हट के अब एंटरप्रेन्योरशिप का कंटेंट आ रहा है। आई थिंक दिस विल किक वेरी सून। Cool, awesome guys, see you next week, cool. है ना। Till then just check out the description, lot of good resources out there. Yeah, okay, bye bye.